Today in this video we are going to understand the therapy from an Indian perspective. So we know that in our ancient Indian literature there are various practices that has been used for psychological disorders. So if we mention about the therapeutic practices, we can see that those mentions in Arthaved, Chakra Samhita, Yog Sutra, Buddhist and Jain literatures. तो ये इतने सारे जो हमारे जो प्रैक्टिसेस है, एंशियंट प्रैक्टिसेस है जो हमारी थेरेपी की, वो इन सब बुक्स में जो है हमारे मेंशन की गई है. नाउ यहाँ पे जो है वेरियस टेक्निक्स जो है, अभी वर्ल्ड हमारा ये इंडियन पर्सपेक्टिव की जो वेरियस टेक्निक्स है वो यूज़ कर रहा है, एंड वन ऑफ देम इज़ योगा. सो ये जो योगा है, यहाँ पे हमें भगवत गीता में भी योगा के बारे में कहा गया है. दैट इज़ इन भगवत गीता योगा इज़ डिफाइंड एज अ बैलेंस अनबायस्ड अप्रोच, दैट इज़ संवतम. कि जो योगा है वो बैलेंस्ड है, अनबायस्ड है, और उसको इसीलिए योगा को संवतम कहा गया है हमारे भगवत गीता में. नाउ योगा मीन्स रिस्ट्रेनिंग द वेरियस अर्जेस ऑफ माइंड फ्रॉम बीइंग एक्टिव. अब योगा का मीनिंग क्या होता है कि जो भी माइंड के अर्जेस है एक्टिव रहने के लिए, हम उसको जो है रिस्ट्रेन करते हैं उससे. द टर्म योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब युजा विच मीन्स टू जॉइन. योगा मीन्स टू योग मीन्स यूनाइटिंग द इंडिविजुअल स्पिरिट विद द यूनिवर्सल स्पिरिट. सो ये जो योगा जो वर्ड है, वो वर्ब जो है युजा वहाँ से फॉर्म हुआ है, एंड युजा मीन्स टू जॉइन. नाउ किसको ज्वाइन करते हैं हम योगा में? वी यूनाइट द इंडिविजुअल स्पिरिट विद द यूनिवर्सल स्पिरिट. सो रिगार्डिंग योगा, महर्षि पतंजलि ने उनकी बुक में दैट इज़ योगा सूत्रा जो है, यहाँ पे उन्होंने ये 8 जो एस्पेक्ट्स है, दैट इज़ 8 एस्पेक्ट्स ऑफ योगा है, वो मेंशन किए गए हैं. एंड ऑल्सो इन दिस like box you can see those 8 like forms or aspects of the yoga which are given in chronological order. So the first one is yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, ध्यान एंड समाधि. सो ये 8 एस्पेक्ट्स है योगा के, एंड जो फर्स्ट 4 एस्पेक्ट्स है उसको हम हठ योग बोलते हैं, एंड उसके बाद में जो 4 एस्पेक्ट्स आते हैं उसको हम राजयोग कहते हैं. सो पहले हठ योग आता है एंड देन राजयोग आता है. सो ये जो क्रोनोलॉजी है वो नीचे से ऐसे ऊपर जा रही है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स वन बाय वन. सो द फर्स्ट वन इज यम. नाउ यम मीन्स नॉट टू इंडल्ज इन नेगेटिव बिहेवियर. सो यम का मतलब क्या हुआ? कोई भी नेगेटिव बिहेवियर में आप इंडल्ज नहीं कर रहे हैं. अब यहाँ पे भी कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए हैं जो कि यम में इंक्लूड किए गए हैं. दैट इज अहिंसा, सत्य, अस्थय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह. सो यम में ये सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. नाउ व्हाट डज दिस एस्पेक्ट्स मीन? सो अहिंसा मीन्स नॉट टू unnecessarily harm other living beings in deeds, thoughts और language. सो अहिंसा का मतलब क्या हुआ? किसी भी दूसरे लिविंग बींग को हमें हार्म नहीं करना है. मे इट भी हमारे जो कर्म हो गए या फिर हमारे थॉट्स हो गए या फिर लैंग्वेज, किसी भी वे में हमें उनको हर्ट नहीं करना है. देन सत्य मीन्स नॉट टू टेल अ लाई. सत्य मीन्स हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है. अस्थय मीन्स नॉट स्टीलिंग द थिंग्स और फिजिकली टेकिंग समथिंग फ्रॉम सम वन एल्स. सो अस्थय मीन्स किसी से भी जो है हमें कुछ भी स्टील नहीं करना है, चुराना नहीं है, ना ही फिजिकल फॉर्म में हमें किसी से कुछ लेना है. देन ब्रह्मचार्य मीन्स नॉट टू हैव सेक्शुअल लाइफ. ब्रह्मचार्य का मतलब हमें जो सेक्शुअल लाइफ है उसमें एंटर नहीं करना होता है. देन अपरिग्रह मीन्स नॉट टू पोजेस और एक्यूमुलेट थिंग्स बियॉन्ड वंस एक्चुअल नीड्स. सो अपरिग्रह का मतलब क्या है कि कुछ भी जो हमारी नीड से ज़्यादा हमें कुछ भी लाइक स्टोर नहीं करना है या फिर हमें एक्यूमुलेट नहीं करना है, कोई भी चीज़ का हमें संग्रह नहीं करना है. सो यम मतलब जो भी है हमारे नेगेटिव बिहेवियर उनमें इंडल्ज नहीं करना है. और अकॉर्डिंगली यम के अंदर ये सारे जो दिए गए हैं दैट इज़ अहिंसा, सत्य, अस्थय, ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह. ओके, देन कम्स द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ योगा दैट इज़ नियम. नाउ नियम मीन्स ऑब्जर्वेंस ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन बिहेवियर. सो नियम क्या कहता है? जो भी बिहेवियर में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उस पर हमें ध्यान देना है. इट इंक्लूड्स शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान. नाउ नियम मतलब जो है हमें पॉजिटिव जो हमारे एस्पेक्ट्स है बिहेवियर के उस पर हमें फोकस करना है. सो यहाँ पे जो हमारे पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो मेंशन किए गए दैट इज शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान. नाउ शौच मीन्स प्योरिटी ऑफ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बॉडी. सो जो हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी है उसको हम प्योर करते हैं शौच के अंदर. देन संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, मतलब जितना है हम उसमें खुश हैं. और तप मीन्स ट्रेन द बॉडी सो दैट इट बिकम्स एफिशिएंट टू डू पर्टिकुलर टास्क. सो तप का मतलब हमारी बॉडी को ट्रेन करना सो दैट जो भी टास्क है हम उसको एफिशिएंटली कर पाए. एंड स्वाध्याय मीन्स टू फॉर्म हैबिट्स रेगुलरली टू स्टडी स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट्स. सो जो स्वाध्याय में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट्स है उसको हम पढ़ते हैं.
एंड इन ईश्वर प्रणिधान मीन सरेंडरिंग वन सेल्फ टू अलमाइटी. सो जो ईश्वर प्रणिधान है उसमें हम ये क्या करते हैं कि हम जो है खुद को लाइक गॉड को सौंप देते हैं. सो दिस वॉज अबाउट नियम. सो द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ योगा इज आसन. नाउ आसन का मतलब क्या होता है? सो आसन आर स्पेशल डिजाइन ऑफ पोस्चर्स टू दैट स्टेबलाइजेज द माइंड और बॉडी. इट हेल्प्स टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. आसन्स आर टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रेन पर्सन एंड शुड बी डन कंफर्टेबली. सो आसन का मतलब क्या होता है कि सर्टेनली माइंड और बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए एक पोस्चर्स जो है डिफाइन किए गए हैं. सो जैसे कि हम योगा में देखते हैं, हम सर्टेन आसन्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक धनुरासन, चक्रासन, और देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ आसन. सो इसका मतलब क्या है कि हम माइंड और बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए वो पोस्चर्स परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ जब हम ये आसन्स परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो मेंटेन रहती है. बट हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम आसन कर रहे हैं तो हम वो बहुत कंफर्टेबली करें. लाइक हमारी बॉडी पे स्ट्रेन आए वैसा हमें नहीं करना होता है. एंड सर्टेनली अगर आपको आसन्स नहीं आते हैं तो आपको जो है ट्रेंड पर्सन के ऑब्जर्वेशन के अंडर ये आसन करने होते हैं. Then the fourth aspect of yoga is pranayam. So pranayam means regulation of inhalation and exhalation of breath. Through this pranayam, control is gained over automatic nervous system and over the mental functions. There are many types of pranayam which should be performed under expert observation. So pranayam का मतलब क्या हो गया? जो भी आपकी ब्रीदिंग है आप उसको जो है लाइक कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उसके ऊपर, जो आप रेगुलेट कर रहे हैं आपकी ब्रीदिंग को. दैट इज़ आपका जो इनहेल करना हो गया, जो एक्सहेल करना हो गया, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं. नाउ ये जो प्राणायाम होते हैं उससे क्या होता है, जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है हम उस पर कंट्रोल ले लेते हैं. एंड ऑल्सो जो हमारा मेंटल फंक्शंस है उस पर भी जो है हमारा सर्टेन कंट्रोल आ जाता है. नाउ ये जो प्राणायाम होते हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि कपालभाति, देन अनुलोम विलोम, वी हैव भस्त्रिका. Then there are various forms of pranayam available that you can perform to maintain your proper mental as well as physical health. बट इसमें भी यही ध्यान रखना होता है कि ये भी बहुत कंफर्टेबली की जाते हैं. एंड अगर आपको नहीं आ रहा है सो पहले जो है आपको ये एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में ये करना होता है. देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ योगा इज प्रत्याहार. नाउ प्रत्याहार मीन्स विड्रॉवल अटेंशन फ्रॉम और इनहिबिटिंग अटेंशन टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुली. With the practice of pratyahar, one gets the help to reduce control the learned or conditioned response. सो प्रत्याहार में क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल या फिर जो इंटरनल स्टिमुली है जो हमें अरोज कर रहा है, हम उस पर से हमारा अटेंशन विड्रॉ करते हैं या फिर हटा देते हैं. सो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे लर्नड या फिर जो कंडीशन रिस्पॉन्सेज है उस पर हमें कंट्रोल आ जाता है. एंड सर्टेनली हम वो हमारे रिस्पॉन्सेज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं. सो इन अ वे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्टिमुली है, भले वो इंटरनल स्टिमुली हो या फिर एक्सटर्नल स्टिमुली हो, उस पर से हम हमारा अटेंशन विड्रॉ कर रहे हैं. देन कम्स द धारणा. So dharana is the steadiness of mind. In this stage, the practitioner keeps his mind empty of thoughts for a considerably long period of time and still continues to practice concentrating on one point or object. अब धारणा में क्या होता है, हम यहाँ पे जो है माइंड का स्टेडीनेस लेके आते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, हमारा माइंड जो है उसके अंदर से कम्प्लीटली हम थॉट्स को हटा देते हैं और ये हम काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चीज़ करते हैं. और इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करता है और इस वे में जो है वो खाली कंसंट्रेट करते रहते हैं एंड जो बाकी जो माइंड के थॉट्स है वो अपने माइंड से जो है निकाल देते हैं. देन कम्स द ध्यान. अब ध्यान में क्या होता है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस. एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डीप कॉन्सेंट्रेशन राइजेज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी ऑफ माइंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो ध्यान में क्या होता है कि हम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस पे कंसंट्रेट करते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो वी यूनिफाई विद दैट ऑब्जेक्ट. सो दैट्स वाई जनरली जब हम ध्यान करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो भी आपका लाइक ओम हो गया या फिर जो आपके भगवान हो गए, आप उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उस पर ध्यान लगाइए. सो उससे क्या होता है कि यू गेट द फीलिंग ऑफ यूनिफाइंग विद योर गॉड. सो इन अ वे ध्यान से जो है आप यूनिफाई हो जाते हैं. Then comes the samadhi. Samadhi means the state where the subject and the object becomes inseparable. There is no problem and the person feels complete unity with the Almighty. So यहाँ पे जो है सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो एक हो जाते हैं एंड यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम बाकी आगे बचती नहीं है. एंड ऑल्सो जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो जो अलमाइटी है उसके साथ यूनाइट हो जाते हैं. सो बेसिकली आपने भी काफ़ी बार समाधि के बारे में सुना होगा. सो इन दैट जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है वो इंसेपरेबल हो जाते हैं, वो एक हो जाते हैं. सो ये 8 एस्पेक्ट्स है योगा के जो परफॉर्म किए जाते हैं फॉर बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ.
नाउ ये जो 8 जो एस्पेक्ट्स है योगा के, सर्टेनली सब लोग सभी चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, बट इन टुडेज़ वर्ल्ड ये जो मिनीचर टेक्निक्स है वो यूज़ की जा रही है, दैट इज़ योगा की कुछ 1 या 2 टेक्निक यूज़ कर ली या उसे कुछ ज़्यादा यूज़ कर ली। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो आसन और प्राणायाम लाइक परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग जो है वो आसन प्राणायाम और ध्यान परफॉर्म करते हैं। सो इन अ वे इस तरह से जो मिनीचर टेक्निक्स है ये 8 एस्पेक्ट्स में से वो लेके जो है आजकल के जो लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट उससे जो उनका मेंटल फिजिकल या फिर जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो ट्रीट कर पाए। ओके, सो दिस वाज अबाउट योगा। The next thing that is also based on our Indian perspective is transcendental meditation. नाउ जैसे कि हमने देखा कि जो ध्यान है वो योगा का 7th स्टेप है या फिर जो योगा का 7th एस्पेक्ट है, एंड ये वर्ल्ड वाइड सब लोग प्रिफर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इसी के बेस पे जो है ये ट्रांसजेंडर मेडिटेशन बनाया गया है। दैट इज़ यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है। So meditation is a state which is trained habit of mind to concentrate on the outer as well as inner stimuli, and the practitioner has a continuous constant flow of energy towards the object. Meditation leads the person to his natural being and produce real awareness regarding self. So जैसे कि हमने ध्यान में भी देखा कि हम जो हमारा एक ऑब्जेक्ट या स्टिमुली पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड एट लास्ट जब हमारा ध्यान हमारा लगने लगता है तो हम यूनिफाई हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट से। सो सेम वे यहाँ पे भी यही है, मेडिटेशन एंड ध्यान मीन्स सेम। हम यहाँ पे भी जो है एक स्टिमुली जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस पर जो हमारा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी जाता है, सो वी गेट यूनिफाई विद दैट ऑब्जेक्ट और स्टिमुली। एंड ऑल्सो जब ऐसा होता है तो वी लाइक गेट अवेयर अबाउट आर सेल्फ, एंड ऑल्सो जो है एक रियल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होती है। So Maharishi Mahesh Yogi has spread the concept of transcendental meditation in the whole world. European and American laboratories conducted a series of research on Mahesh Yogi's transcendental meditation. Results reveal that transcendental meditation's regular practice leads to the benefits like improvement in physiological and mental function, reduces stress, increases in the mental health and happiness, and self-actualization. सो ये जो ट्रांसजेंडर मेडिटेशन है वो किन्होंने स्प्रेड किया है, महर्षि महेश योगी ने स्प्रेड किया है वर्ल्ड में। एंड जो यूरोपियन एंड अमेरिकन लेबोरेटरीज़ है उन्होंने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर, एंड दे रिवील्ड दैट कि ये जो ट्रांसजेंडर मेडिटेशन है उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट देखे गए फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल फंक्शंस के अंदर, जैसे कि स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, हैप्पीनेस इंप्रूव होती है, एंड ऑल्सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन चैंटिंग ऑफ मंत्र मेक्स द माइंड काम। अब यहाँ पे ये जो ध्यान है और ये ट्रांसजेंडर मेडिटेशन है उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि ध्यान में हम एक ऑब्जेक्ट या स्टिमुली पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वाइल ये जो ट्रांसजेंडर मेडिटेशन है हम इसके अंदर साइलेंटली मन के अंदर मंत्र जो है वो चेंट करते हैं, दैट इज़ मंत्र है वो हम बोलते हैं लेकिन मन में ही, सो दैट कि हमारा जो ध्यान है वो उस मंत्र पे रहे और हमारा माइंड वो काम हो जाए। सो इस वे में ये जो है ट्रांसजेंडर मेडिटेशन वर्क करता है। Now, in modern days, many methods of meditation have been spread worldwide. The recent researches conducted on meditation reveals that meditation increases physical and mental well-being, which in turn increases the effectiveness of the individual. So इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो मेडिटेशन की टेक्निक्स है वर्ल्ड में वो काफ़ी सारी देखी जा रही है, एंड उनके ऊपर भी जो रिसर्च की गई है तो यही हमें पता चलता है कि जो मेडिटेशन है उससे हमारा फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होता है, एंड इन टर्न जो है वो इंडिविजुअल जो है वो इफेक्टिव होता है। सो भले जो है जो ये मेडिटेशन है उसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स देखी गई है, बट सर्टेनली जो इसके रूट्स है वो हमारे इंडियन ही है। सो ये जो योगा है दैट इज़ वन ऑफ द लाइक बेस्ट गिफ्ट दैट हैज़ बीन गिवन टू द वर्ल्ड, and also this transcendental meditation that has been like given to the world. So this was about the Indian perspective, that is a therapy based on the Indian perspective, and over here we complete this chapter. So if you have any doubt you can ask me in the comment section. Okay.